दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए सूत्रों के हवाले से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट आत्मघाती हमला नहीं है, संदिग्ध ने घबराहट में विस्फोट किया, ये सूत्र बता रहे हैं। धमाके के वक्त गाड़ी चल रही थी, साथियों पर कार्रवाई से घबरा गया था संदिग्ध। कार ना तो किसी से टकराई न टक्कर मारी गई, भारी मात्रा में विस्फोटकों की बरामदगी से घबरा गया था संदिग्ध और घबराहट की वजह से बड़ा धमाका नहीं कर सका संदिग्ध। जल्दबाजी की वजह से बम को ज्यादा घातक नहीं बना सका। हरीश ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश, क्या जानकारी है आपके पास? जी देखें, जिस तरीके से क्राइम सीन नजर आ रहा था, अगर हम बात करें तो ग्राउंड जीरो पे जिस तरीके से तस्वीर नजर आ रही थी, उसी में ये समझ में आ रहा था एक नया पैटर्न जो है वो देखने को मिला है। इससे कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल फरीदाबाद में पुलिस ने दबिश दी, स्पेशल सेल की तरफ से दबिश दी गई, तो उसके बाद से जो आरोपी है वो लगातार घबराया हुआ था और यही कारण था कि आनंद फानंद में अगर हम बात करें तो लगभग 3 घंटे तक जो गाड़ी है वो पार्क की गई लाल किला में और उसके बाद वहां से फिर गाड़ी निकली और उसके बाद जिस तरीके से एनआईए की सूत्रों की माने तो पूरी तरीके से आईडी ब्लास्ट को तैयार नहीं किया गया था बॉम्ब को, और उसके बाद वो अचानक जो है वो फटता है। मूविंग गार्ड थी। और अगर हम बात करें तो अमूमन जब होता है कि जिस तरीके से ये माना जाता है कि कभी आईडी ब्लास्ट होता है तो नीचे गड्ढा होता है, उसके अलावा उसके छर्रे जो हैं वो हर तरफ बिखरे हुए मिलते हैं। एक ब्लैक पाउडर जो है वो व्यक्तियों के ऊपर, खासकर वो जिनकी मौत होती है उनके ऊपर जो है वो देखने को मिलता है। तो इस तरीके से कुछ जो है वो नजर नहीं आया था। तो यानी कि जो विस्फोटक है वो पूरी तरीके से तैयार नहीं था। यानी कि अगर हम बात करें तो जो इंपैक्ट हमने कल देखा उससे ज्यादा इंपैक्ट जो है वो हमें देखने को मिल सकता हरीश, था। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। अगर ये पूरी तैयारी के साथ होता, जो इंटेंसिटी थी जो कल हमने देखी उससे कई गुना ज्यादा हो सकती है। बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए हरीश। और आतंकी मॉड्यूल से जुड़े केस में पिछले करीब 72 घंटे में 6 से ज्यादा डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई है। देश भर में डॉक्टरों के आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है, जिसके तार जम्मू कश्मीर से लेके हरियाणा तक जुड़े हैं। दहशतगर्दी के इस नए पैटर्न से एक नया शब्द व्हाइट कॉलर टेरर सामने आ रहा है, क्योंकि बात चाहे फरीदाबाद मॉड्यूल की हो या फिर लाल किला ब्लास्ट की, इन सब में पढ़े लिखे पेशेवरों की गिरफ्तारी हुई है, जो देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए इस समय सबसे बड़ी, मैं कहूंगा, चुनौती बने हुए है, जिनका लिंक जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से बताया जा रहा है। पुलिस और जांच एजेंसियों ने फरीदाबाद मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है कि वही व्हाइट कॉलर टेरर के आतंकी मोहरों की फेहरिस्त पर अगर गौर कीजिए तो एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। डॉक्टर उमर नबी, पुलवामा का रहने वाला, मेडिसिन में एमडी और अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर। डॉक्टर अदील मजीद राठर, अल फलाह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर। अगर हम इसके बाद बात करें, डॉक्टर मुजम्मिल अहमद, काजीगुंड का रहने वाला, अल फलाह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर। शाहीन शाहिद, पेशे से डॉक्टर, कार से ऑटोमेटिक गन की बरामदगी के बाद गिरफ्तारी। सज्जाद अहमद मल्ला, पुलवामा का रहने वाला, पेशे से डॉक्टर, गिरफ्तार। परवेज अंसारी, पेशे से डॉक्टर, गिरफ्तार। देश भर में हुई गिरफ्तारियों ने सफेद पोश आतंकी नेटवर्क का खुलासा किया है। यूपी, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में डॉक्टरों और उनके करीबियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लग रहे हैं। यह सबूत है कि अब आतंकी जड़ें आम पेशेवर तबके तक पहुंच चुकी है। जरा सोचिए, समाज में डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन ये आतंकी आड़ में शैतान बन गए हैं। दहशतगर्दी का ये व्हाइट कॉलर टेरर अलर्ट करने वाला है। दिल्ली से हरियाणा तक और लखनऊ से पुलवामा तक टेरर मॉड्यूल के डॉक्टर कनेक्शन का भंडाफोड़ हुआ है। फरीदाबाद मॉड्यूल और लाल किला ब्लास्ट केस में अब तक 6 से ज्यादा डॉक्टरों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लाल किले के सामने कार में ब्लास्ट अंजाम देने वाला आतंकी डॉक्टर उमर नबी हो या फिर उसका राजदार पुलवामा का डॉक्टर अदील मजीद राठर, फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल का अहम किरदार डॉक्टर मुजम्मिल अहमद हो या फिर लेडी डॉक्टर शाहीन शाहिद,
जिसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने लखनऊ से दबोचा। पुलवामा का सज्जाद अहमद मल्ला हो या फिर डॉक्टर परवेज अंसारी, ये आम लोग नहीं बल्कि पेशेवर हैं, मेडिकल फील्ड के हाई एजुकेशन लिए हुए एक्सपर्ट। हैरानी की बात है कि इस दर्जे के पढ़े लिखे और समाज में सम्मानित पेशे के लोग आतंक फैलाने की साजिश में जुटे हैं। सफेद कोट वाले इन मेडिकोस के कारनामे बेहद काले हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच में यह सामने आया है कि आतंक के इन डॉक्टरों का संपर्क पाकिस्तान और दूसरे देशों में बैठे आतंकी सरगनाओं से था। सूत्रों का दावा है कि इनका रिश्ता ISIS, जैश ए मोहम्मद और अंसार आतंक के इस पैटर्न को एक्सपर्ट व्हाइट कॉलर टेरर का नया चेहरा बता रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ इसे नए तरह का टेरर मॉड्यूल बता रहे हैं, एक ऐसा आतंकी नेटवर्क जिसमें वो तबका शामिल है जिसे समाज में रुतबा हासिल है, वो बेहद पढ़ा लिखा है। व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क मतलब वो आतंक जो दिमाग से चलाया जा रहा है, बंदूक से नहीं। आतंकी हैंडलर्स ने धीरे धीरे पढ़े लिखे तबके में अपनी जड़ें जमा ली हैं। व्हाइट कॉलर टेरर में जो साफ दिख रहा है वो ये कि गिरफ्तार डॉक्टर खुद आतंकी संगठनों के संपर्क में थे, ये खुद विस्फोटक जमा कर रहे थे। फरीदाबाद मॉड्यूल व्हाइट कॉलर टेरर का सबसे बड़ा सबूत है। फरीदाबाद मॉड्यूल यानी अल फलाह यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज। सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद पुलिस अल फलाह यूनिवर्सिटी के 52 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा 6 लोगों को हिरासत में लेकर तफ्तीश की जा रही है। डॉक्टर मुजम्मिल के साथ काम करने वाले फैकल्टी मेंबर, स्टूडेंट्स और कॉलेज प्रिंसिपल से भी पूछताछ की गई है। सबसे बड़ी बात कि मुजम्मल शकील जो कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, वो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था और इस मॉड्यूल का अहम हिस्सा निकला। बीते 3 साल से धौज और फतेहपुर टगा के 2 घरों में रह रहा था और इन्हीं घरों से विस्फोटक और हथियार का बड़ा जखीरा मिला। पहले घर से 350 किलोग्राम विस्फोटक निकला और साथ ही आप समझिए कि टाइमर, राइफलें और सूटकेस मिली। और इस तरह से आप समझिए कि जो मुजम्मल शकील है वो दरअसल इस समूचे ही घटनाक्रम का एक ऐसा मास्टरमाइंड था जो पुलिस के हाथे चढ़ा और उसके बाद कड़ियाँ खुलती चली गईं। साथ ही मोहम्मद शकील के अलावा दिखाऊं तो इसी कैंपस से जुड़े जो अन्य डॉक्टर्स के तार हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। भीतर जो कैंपस है उसमें जो रहने का रिहायशी इलाका है, ख़ासतौर पर आप समझिए रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ पर दरअसल ये समूची प्लानिंग होती रही और अलग अलग जगहों पर किराए के मकान में विस्फोटक और हथियार जुटाए गए। लाल किले धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, जांच एजेंसियों को व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के नए लिंक और सबूत मिल रहे हैं। पुलिस को शक है कि फरीदाबाद मॉड्यूल के 4 डॉक्टरों के साथ कुछ और डॉक्टर भी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े हो सकते हैं। जिस डॉक्टर के फरार होने की बात कही जा रही है उसकी निशानदेही डॉक्टर उमर के तौर पर हो रही है। डॉक्टर उमर का कनेक्शन लाल किला ब्लास्ट से जुड़ रहा है। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से एक अहम गिरफ्तारी लेडी डॉक्टर की भी हुई है। इस लेडी डॉक्टर का कनेक्शन लखनऊ से है। लेडी डॉक्टर शाहीन शाहिद की कार से कैरम कॉक नाम की असॉल्ट राइफल मिली है। शाहीन के पिता का ये कहना है कि वो बहुत लंबे समय से यहाँ आई नहीं, लगभग 1.5 साल से उनकी मुलाकात नहीं हुई शाहीन से। शाहीन ने मेडिकल की पढ़ाई की थी और उन्हें इस बात की जानकारी कि शाहीन की गिरफ्तारी हो गई ये मीडिया के जरिए और पुलिस के जरिए हुई है। शाहीन की जो परिवार वाले लोग थे उनका ये कहना है कि ATS की टीम जब यहाँ पर पहुँची तो उसने यहाँ पर सर्च किया, सर्च में उन्हें कुछ नहीं मिला और हर तरह से जो परिवार है वो जाँच करने के लिए तैयार है। पुलिस अभी ये पता लगाने में जुटी है कि डॉक्टर शाहीन का इस पूरे नेटवर्क में क्या रोल था। हालांकि लेडी डॉक्टर का परिवार आरोपों को नकार रहा है। शाहीन ने इलाहाबाद से MBBS भी किया है, MD भी इलाहाबाद से मेडिकल कॉलेज, दोनों मेडिकल कॉलेज से किया है। बात अभी 1 महीने पहले लगे हमसे बात हुई है शाहीन से। हाँ, परवेज से हर हफ्ते होती है बात। कल मेरी नहीं हुई इसलिए बात, कल मैं शादी में था। परवेज से मेरी बात जो है आज से 5 दिन हुए, ट्यूसडे को हुई थी। बस ट्यूसडे को छुट्टी पड़ी थी। हाँ, गुरु नानक बर्थडे थी, उस दिन बात हुई थी परवेज से। मैं सिर्फ खैरियत लेता हूँ, बेटा खैरियत है,
कॉलेज में सब बढ़िया है, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है भाई, प्राइवेट वाले कभी भी निकाल सकते। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल ने देश की सुरक्षा एजेंसियों को हैरान कर दिया है। अब तक कम पढ़े लिखे या अशिक्षित लोगों का ब्रेन वॉश कर आतंकी संगठन उन्हें दहशतगर्दी के रास्ते में ढकेलते थे, लेकिन अब बेहद पढ़ा लिखा तबका इसमें शामिल होता दिख रहा है। आतंक के इस बदलते चेहरे से अलर्ट रहने की जरूरत है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।